नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे अमित शाह के दौरे से पहले बड़ी हलचल। बताएंगे आपको गंगा में प्रदूषण पर बिहार सरकार को मिली राहत। दिखाएंगे आपको कैसे दिल्ली में क्राइम पर लगाम की तैयारी। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि क्यों इलन मस्क अब खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा, अमित शाह का बड़ा बयान। यामी गौतम बोली, काश मैं लड़का होती। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को खुद करना चाहती थी एक्ट्रेस। म्यांमार में भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा, 15 टन राहत सामग्री के साथ पहुंचा विमान। अमित शाह के दौरे से पहले बड़ी हलचल। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार को शक्ति यादव ने कहा कि सत्ता स्थानांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है, उसी के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार में अगले 6 महीने तक विधानसभा चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश ने वादा किया था कि वे अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। दिल्ली में क्राइम पर लगाम की तैयारी। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। अब झुग्गी बस्तियों में अपराध पर नजर रखने के लिए जे क्लस्टर कमेटीज गठित की गई है। इन कमेटीज का मकसद झुग्गियों में सक्रिय अपराधों पर निगरानी रखना और वहां के निवासियों को अपराध की ओर जाने से रोकना है। अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा। भजनलाल सरकार ने पहले ही कांग्रेस सरकार के फैसले को पलटते हुए नगर निगमों की संख्या घटा दी है। अब राजस्थान में नगर निगमों की संख्या 13 से घटकर 10 हो गई है। इस फैसले पर अशोक गहलोत भड़के हुए हैं और सीएम भजनलाल को गुजरात मॉडल की याद दिला रहे हैं। कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए बलविंदर सिंह चिब। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए बलविंदर सिंह चिब ने अपनी जान गंवा दी और साहस की उस विरासत को आगे बढ़ाया जो 3 पीढ़ियों से चलती आ रही थी। चिब की मौत के साथ ही उनके परिवार ने कर्तव्य की राह पर चलते हुए 3 पीढ़ियों के 4 सदस्यों को खो दिया है। पिता आजम खान से मिलेंगे बेटे अब्दुल्ला आजम। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाएगी और वह बाहर आएंगे। बीते महीने यानी 25 फरवरी को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी हरदोई जेल से बाहर आए थे, तब उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब अब्दुल्ला आजम शनिवार को अपने पिता आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल जाएंगे। रेखा गुप्ता ने बताया, विधायक दल की बैठक में कैसा था माहौल। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में एक लंबे समय के बाद लौटी है। राष्ट्रीय राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार ने अब अपना पहला बजट भी पेश कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जब बीजेपी की विधायक बैठक की दल हुई थी तब उस दिन का कैसा माहौल था और उन्हें किसने बताया था कि वो दिल्ली की अगली सीएम बनने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वो नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा करने के लिए 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, पुलिस और सैनिक बलों के साथ बैठक भी करेंगे। गंगा में प्रदूषण पर बिहार सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर एनजीटी की तरफ से लगाए गए 50,000 रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने बिहार सरकार पर गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। कंस विलन तो औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश को तोड़ने वालों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने देश को तोड़ना चाहा वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता। जिन्हें औरंगजेब की कब्र से प्यार है वे अपने घर में बना सकते हैं, ये उनकी निजी आस्था है। हमारे यहाँ कंस को पूजा नहीं जाता। कंस को एक विलेन की नजर से देखा जाता है, तो औरंगजेब को हीरो की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है। हिमाचल में बढ़ी सीएम विधायकों की सैलरी। आज से करीब 1 महीने पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी। राज्य का खर्चा चलाने के लिए उसने मंदिरों का दरवाजा खटखटाया था, मगर आज उसी हिमाचल में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसमें 24% का इजाफा किया गया है।
दरअसल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में इससे संबंधित 3 संशोधन बिल को पास कर दिया। इसके बाद विधायकों की सैलरी में 24% की वृद्धि हुई है। काश मैं लड़का होती, यामी गौतम बोली। यामी गौतम ने पति आदित्य धर की आने वाली फिल्म धुरंधर के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वैसे तो मुझे इस फिल्म के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल परमिशन के बिना आदित्य की पत्नी के तौर पर इस खास अवसर पर आपको बताना चाहूंगी कि आदित्य एक बड़ी ही शानदार फिल्म बना रहे हैं। ये स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी उसके कुछ समय बाद ही मैंने आदित्य से कहा कि काश मैं लड़का होती तो ये किरदार मैं खुद करती। सलमान अरिजीत ने मिलकर फिर मचाया धमाल। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का नया गाना हम आपके बिना रिलीज हो चुका है, जिसे अरिजीत सिंह ने आवाज दी है। 2 साल में ये दूसरा मौका है जब सलमान और अरिजीत ने साथ मिलकर धमाल मचाया है, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच 9 साल तक दुश्मनी रही थी। दोनों के बीच एक विवाद हो गया था। इसके बाद सलमान की फिल्म सुल्तान से सलमान के कहने पर अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया गाना हटा दिया गया था। टॉक्सिक के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेकर आएंगे यश। KGF और KGF 2 जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिलाने वाले सुपरस्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग में जुट गए हैं। हाल ही में यश मुंबई पहुंचे थे और अब उन्होंने अपनी फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के अंतिम चरण की शूटिंग शुरू कर दी है। एलोन मस्क अब खतरे में है। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक अमेरिकी सरकार के DOGE के प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में काम के बोझ और सरकारी खर्चों में कटौती से थक जाने की बात कही है, जिससे उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही हैं। म्यांमार में भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में आए भूकंप में अब तक कुल 1000 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत पूरी तरह से तत्पर है। भारत की 15 टन राहत सामग्री यंगून पहुंच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है। भारत से मानवीय सहायता की पहली बैच म्यांमार के यांगून हवाई अड्डे पहुंच चुकी है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।